माँ तो माँ होती है। आपका 10 क्लास में वर्णिका बुक में माँ ही के बारे में पूरा पढ़ना है, 5 चैप्टर, कि माँ कैसे संघर्ष करते हैं एक पुत्र को पालने के लिए और वह पुत्र कैसा जवाब देता है अपनी माँ को। तो माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो माता पिता को चिन्ह लिया, जान लिया, वह व्यक्ति अमर हो गया। आप चारों धाम घूम लीजिए, देवघर, प्रयागराज, राजगीर, जिधर भी तीर्थ धाम, चारों धाम घूम लीजिए, अगर आपका माता पिता खुश नहीं है तो घूमने से कोई फायदे नहीं है। कहते माँ मेरी तू नींद है, पिता तू मेरा चैन है। माँ तू मेरी नींद है, पिता तू मेरा चैन है। 2 वक्त की रोटी खाता हूं मैं और दिन भर घर से खेलने के लिए फरार हो जाता हूं मैं। कि माँ तू मेरी नींद है, पिता तू मेरा चैन है। 2 वक्त की रोटी खाता हूं मैं, 2 वक्त की रोटी खाता हूं मैं और खेलने के लिए घर से फरार हो जाता हूं मैं। माँ तो माँ होते भाई, आप सब मानो चाहे ना मानो, माँ से बढ़ के कोई है ही नहीं, माँ पिताजी से बढ़ के। क्या आपको मैं बताऊं माँ के बारे में कहानी? अरे माँ के बारे और पिता के बारे में इतना कहानी लिखा जाए कि पढ़ने वाले को मानसिक बीमारी हो जाएगी, ये जान जाइए। कहते हैं कि व्याकरण कभी खत्म नहीं होता है, तो माँ की कहानी हम इतना ग्रांट के साथ करते हैं कि अगर माँ की कहानी पर लिखने के लिए सभी लोग उतर जाएं तो वो भी खत्म नहीं होगा। हम अपना कहानी सुनाते हैं कि मेरी माँ हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही थी। हम अपना कहानी सुनाते हैं हमारे साथ क्या घटना घटा। हमारे पिताजी भी कितना हमारे लिए संघर्ष किए। हम अपना कहानी सुनाते हैं। हम जब लगभग 6 महीना के थे, उससे और पहले 2 महीना के थे, तो हमारा जन्म हुआ था, तो हम पैर से लाचार थे, मतलब जिसको लोथा कहा जाता था। हमको चलाने वाले माता जी और मेरे पिताजी कितना संघर्ष किया जो हम ही जानते हैं। हम लगभग 2 साल में चलने लगे, बोल भी नहीं पाते थे, 6 रोटी खा जाते थे बच्चे में। और वो मेरी माँ जो हमको लिए एक लंगड़ा लूल्हा से चलने योग्य बना दी, क्या उसका संघर्ष हम कभी भूलेंगे? बताइए। कहती माँ से ही है मंदिर, माँ से ही है पूजा, माँ से बढ़ा कोई नहीं पूजा। अगर आप माँ को पहचान लिए, अगर आप पिताजी को पहचान लिए, तो आप कौनों भगवान को पूजे नहीं करेंगे, ये जान जाइए। जब मेरी माँ हमको नवादा दिखाने के लिए गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हॉस्पिटल के बगल में ही एक अमरूद का पेड़ था, और उस अमरूद के पेड़ जो था, मेरी माँ के पास लगभग 5 से 10 पैसा ही था। पहले पैसा चलता था, वही पैसा था। तो मेरी माँ कहता है कि माँ के लिए आप जान दे सकते हो, लेकिन देते समय दे नहीं पाते। मेरी माँ खुद वहाँ पर वो अमरूद के पेड़ था, जो अमरूद गिरता था नाली में, माँ उसको धोकर खाने लगी, सोचिए। और बिस्कुट हमको खिला रही थी माँ। और बच्चा हम तो नटखट थे ही, और हम बिस्कुट खाते थे, हमको उतना नॉलेज भी नहीं था। और मेरी माँ जो थी उस अमरूद को धोकर खा रही थी, उस नाली गटर वाले। सोचिए, मेरी माँ की कहानी है। माँ हमको बहुत कभी कभी बताती तो हम रो पड़ते हैं, तो फिर माँ बताती नहीं है पूरी कि हम आपके लिए क्या संघर्ष किए। हाँ, कभी कभी मतलब माँ गुस्सा हो जाती, कहती कि तुमको